दूध या दूध ले जाता है, चले जाओ पंडित जी महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। तो पंडित जी महाराज तो बाहर चले गए और देवी जी भैंसों का काम संभालने लगे और बढ़िया 60 लीटर दूध दूधिया पे जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप सब गांव के जब भैंस बाखरी हो जाती है तो अपनी दूध से कम हो जाती है। अब पंडित जी महाराज के यहाँ जितनी भी भैंस थी वो बाखरी हो गई, तो 60 लीटर दूध जाता था, अब 30 लीटर हो गया। अब लेकिन देवी जी के मन में लोभ आ गया, उन्होंने क्या किया, 30 लीटर दूध में 30 लीटर पानी मिला दिया और बराबर दूधिया को 60 लीटर देती रही। और विचार किया जो 30 लीटर पानी के पैसा होंगे वो अपनी जेब में रख लेंगे, पति देव को नहीं बताएंगे, अपनी चकाचक है जाएगी। लोभ आ गया। अब जैसे ही दूध जाने लगा 60 लीटर पानी मिला के, तो एक दिन पति देव का फोन आया, देवी जी सब बढ़िया आनंद मंगल है? बोले हाँ स्वामी सब ठीक ठाक है, आनंद भी है, बस भैंस बाखरी हो गई है इसलिए दूध केवल 30 लीटर ही जा रहा है। अच्छा, पति देव को नहीं बताया कि हम पानी मिला के बराबर 60 का 60 ही दे देंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, अब बाखरी हो गई तो क्या हुआ। अब पति देव बाद में जब घर वापिस आए, अच्छा लाओ वो दूध के पैसे दे दो। तो देवी जी ने क्या किया, 30 लीटर दूध के हिसाब से पैसा तो पतिदेव को दे दिए, बाकी के जो 30 लीटर पानी के हिसाब के पैसा थे वो अपनी जेब में रख दिए। अच्छा, माताओं बहनों की आदत होती है अगर इन पे पैसा ज्यादा आ जाए तो ये घर में नहीं रुकती है, अपनी माई की भाग जाती है। अच्छा, आप बुरा मत मानना, पता पड़े हमें नीचे आते घेर लो, हाँ बुरा मत मानना राधा। अब ऐसे आप ऐसे होंगे भी नहीं। अच्छा, करते हैं आप ऐसा? अच्छा, एक आध दो करते हैं ऐसा बोल रहे हैं, राधा वल्लभ लाल। तो देवी जी ने ऐसा ही किया, 30 लीटर पानी के हिसाब के पैसा अपनी जेब में रख लिया और दूध के पैसे दे दिए। अब देवी जी बोली कि पतिदेव अगर आप बुरा न माने तो हम अपने भैया के यहाँ चले जाएं। बोले हम अपने भैया के यहाँ चली जाएं। और जैसे ही भैया के यहाँ गई तो वो पानी वाले पैसा थे वो भी अपनी जेब में लेके चली गई और चकाचक जाकर के वहां बढ़िया सोने की लौंग बनवा ली पानी वाले पैसा। अब वहां से जैसे ही लौंग को पहन के घर आई, पति देव ने पूछा, अरे देवी ये लौंग कहाँ से आई है? बोले ये लौंग हमारे भैया ने दी है। अच्छा, पैसा सब यहाँ का और नाम भैया का। और ऐसा करना नहीं चाहिए कि पैसा सब जहां ले जाओ नाम भैया को रखो। अच्छा, तो क्या हुआ, कुछ पड़ोसन जुड़ गई, अरे आपकी लौंग बड़ी अच्छी है, ऐसा करते चलो स्नान करने चलती है जल में। और जैसे ही नदी में स्नान करने के लिए गई, सोने की लौंग पहनी थी, स्नान किया, ऐसे करके हाथ घुमाया, लौंग पानी में चली गई। एक देवी, अरे दीदी आपकी लौंग, आपकी लौंग कहाँ है आपकी? और जैसे ही हाथ हुआ तो लौंग गायब। सो बोली पानी को पैसा पानी में चलो गए। लेकिन एक बोली, अरे वो तो ठीक है लेकिन आपकी नाक में से खून सा भी तो निकल रहा है। सो ये बोली पानी को पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी। हाँ महाराज। अच्छा, बेईमानी करोगे तो ऐसा ही होगा, गांठ का जाएगा वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन समस्या हो जाएगी वो अलग। वो अंध्र ताम्र से नरक में जाना पड़े वो अलग। राधा वल्लभ लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। तो यहाँ नरकों का वर्णन सुनाया। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मुझे इन नरकों का वर्णन नहीं सुनना है, मुझे तो आप इन नरकों से बचने का मार्ग बताइए। परीक्षित, जहाँ भगवान का नाम होता है नरक तो दूर की बात है, वहाँ नरक शब्द भी नहीं आता है। नामस्य यावतीर शक्ति ही पाप निर्हरणम हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति ही पातकम पातकी जना। जहाँ भगवान का माधव का नाम हो वहाँ नरक शब्द भी नहीं आता है। अब यहाँ पर सुखदेव स्वामी ने पुरंजन उपाख्यान समझाया। मैं आप सबसे निवेदन करूं, इस कथा को ध्यान से सुनना। भागवत की सबसे टेढ़ी कथा पुरंजन उपाख्यान की। इस कथा को समझने का प्रयास करना। भागवत में इससे टेढ़ा प्रसंग कोई नहीं।
पुरंजन उपाख्यान। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, श्रेयस्त्वं कथनमादाय कर्मणा तम नहीयसे, दुख हानि सुखम वाप्तो श्रेयसं मे मन। दो मित्र हैं, पुरंजन और अविज्ञात। एक दिन पुरंजन बोला, अविज्ञात भैया चलो कहीं भ्रमण करने के लिए चलते हैं। अविज्ञात बोला, भैया हम तो भ्रमण करने नहीं जाएंगे, लेकिन तुम चले जाओ। तो पुरंजन भ्रमण करने के लिए जाने लगा। ध्यान देना। और अविज्ञात बोला, सुनो पुरंजन भैया, भ्रमण करने तो जा रहे हो पर हमें मत भूल जाना। पुरंजन बोला, पूरी दुनिया को भूल जाएंगे पर तुम्हें नहीं भूलेंगे। और जैसे ही पुरंजन धरती पे भ्रमण करने के लिए आया, इसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। एक 9 दरवाजे का घर बना हुआ, उस घर में 9 दरवाजे हैं। पुरंजन को वो घर बड़ा अच्छा लग गया, दौड़ा दौड़ा गया। पुरंजन उस 9 दरवाजे के घर में प्रवेश करे और उस 9 दरवाजे के घर की एक मालकिन घूम रही थी। पुरंजन ने पूछा, देवी जी तुम कौन हो? बोले, हम इस महल की मालकिन हैं, हमारे बिना इस महल में पत्ता तक नहीं है और अभी विवाह हमारा हुआ नहीं है। पुरंजन बोला, देवी जी ब्याह तो अभी हमारे उन्होंने भैया। और सुखदेव कहते हैं, परीक्षित दोनों की वहां पर वार्तालाप हुई और दोनों ने वहीं की वहीं चाई माई कर, दोनों का विवाह हो गया। वो बंधु कुछ डिग्रियां ऐसी हैं, पतिदेव करें तो देवी जी अपने आप मिल जाते हैं। अगर पतिदेव मास्टर हैं तो देवी जी मास्टर नहीं अपने आप बन जाते। पतिदेव अगर डॉक्टर हैं तो देवी जी अपने आप डॉक्टर नहीं कहते। ऐसे ये पुरंजन है तो उनकी देवी पुरंजनी कहलाने लगी। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदति रुदन्त्याम जलपन्तयाम अनुजलपन्तयः। अगर पुरंजनी गाए तो पुरंजन गाने लग जाए, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचने लग जाए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसने लग जाए। पुरंजनी के प्रेम में पुरंजन पागल हो गया। ध्यान देना। और अविज्ञात को भूल गया अपने मित्र को, जिससे कह के आया है कि भ्रमण करने जा रहा है। अच्छा, एक काली कलूटी स्त्री है जिसका नाम है जरा, उससे कोई भी पुरुष विवाह नहीं करता है। एक राजा के पास नहीं, राजन क्या करे, हमसे कोई पुरुष ब्याह नहीं करता है। राजा बोले, देवी बुरा मत मानना, सकल पे ऐसे 12 बज रहे हैं कि कोई पुरुष ब्याह नहीं करे, तो क्या करे? बोले, तुमसे तो कोई पुरुष विवाह करेगा नहीं, तुमसे कोई पुरुष विवाह करेगा नहीं, लेकिन आपको जो पुरुष पसंद आ जाए जबरदस्ती ब्याह कर। क्या मत? बोले, हाँ, समझने का प्रयास करें। और वो जरा नाम की स्त्री चल दी अपने लिए पति ढूंढने के लिए। और कहाँ गई? भ्रमण करते करते जहाँ पर पुरंजन अपनी पुरंजनी के प्रेम में पागल बना। और जरा नाम की स्त्री ने आदेश दे दिया, ये पुरुष बढ़िया है, इसे पकड़ के लाओ, इससे हम ब्याह करेंगे। और जैसे ही पुरंजन को पकड़ के लाया गया तो पुरंजन और जरा का युद्ध होने लगा। धीरे धीरे करके पुरंजन के सारे सैनिक शहीद हो गए, अकेला पुरंजन जर्जर बचाए। और अंत में जरा ने पुरंजन को जबरदस्ती पकड़ लिया और जबरदस्ती जरा ने पुरंजन से विवाह कर लिया। अच्छा, अंतिम मति सुगति। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजन्ते यत् कलेवरम् तम तम प्राप्नोति कौन्तेय सदा तद्धाम परमम्। अर्जुन, मरते समय जैसा विचार रखते हैं अगला जन्म वैसा ही होता है। यहाँ पर पुरंजन मरते समय सोच रहा है, मेरे बाद मेरी पुरंजनी का क्या होगा, तो अगले जन्म में ये भी स्त्री बन गई। स्त्री के विचार कर रहा था, इसलिए स्त्री बन गई। और इसका विवाह हुआ, अगले जन्म में ये स्त्री बना। तो महाराज
इसका पति कैसे भी गुजर गया तो अपने पति के साथ ये स्त्री के रूप में सती होने जाने लगा। इतने में इसका पुराना वाला मित्र अविज्ञात आया और बोला, कहो भैया पुरंजन, किसके साथ सत्ता हो रही हो? पुरंजन बोला, तुम कौन? मैं तो पतिव्रता स्त्री हूं, पर पुरुष को जानती तक नहीं हूं। अविज्ञात बोला, भले आदमी, भूल गए पतिव्रता बन रहे हो? हम अविज्ञात हैं और आप पुरंजन हो। हमसे कह के आए थे कि हम भ्रमण करने जा रहे हैं और ऐसे भ्रमण करने में खो गए कि हमें ही भूल गए। जब समझ में आया ये तो मेरा पुराना मित्र है। परीक्षित दोनों मित्र आपस में गले मिले और गले मिल मिला के फिर पुणे चले गए अपने घर को। ये मैंने तुम्हें पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाई। परीक्षित जी बोले, महाराज कथा तो सुनाई, पर पूरी की पूरी कथा माथे पे निकर गई, पल्ले नहीं पड़ी। क्या मतलब? तो सुखदेव कहते हैं, परीक्षित इस कथा को ऐसे समझने का प्रयास करें, इस कथा को ऐसे समझने का प्रयास करें। अब ध्यान देना, आप पुरंजन और अविज्ञात कोई और नहीं, परमात्मा अविज्ञात है, हम और आप पुरंजन हैं। हमारी और परमात्मा की बहुत बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। हमने भगवान से कहा, प्रभु हमें दुनिया घूमने जाना है। भगवान ने कहा, भैया देखो दुनिया तो घूमने चले जाओ, पर हमें मत भूल जाना। हमने झूठ बोल दिया, अरे प्रभु पूरी दुनिया को भूल जाएंगे पर तुम्हें नहीं भूलेंगे। और जैसे ही धरती पे गिर पड़े तो सबसे पहले भगवान को ही भूल गए। अच्छा, भगवान में और हम में एक खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, दुबकन दुबकाई, एक दुबक जाता है तो दूसरा ढूंढता है। ऐसी भगवान इस समय छिपे हुए हैं, हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। पहले हम और आप छिपे थे, 84 लाख योनियों में कीड़ा बिच्छू न जाने क्या क्या बने थे। तब भगवान ने हमें ढूंढ करके मनुष्य बना दिया। भगवान बोले, देखो भैया हमने तुम्हें ढूंढ लिया, अब हम दुबकेंगे, अब तुम ढूंढो। तो इस समय भगवान छिपा हुआ है और इस समय हम भगवान को ढूंढ रहे हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। और बंधुओं, सबसे अच्छा खिलाड़ी वही है, सबसे अच्छा भजनानंदी वही है जो भगवान को ढूंढ करके जोर से बोल दे धप्पा, बस उसी दिन ये खेल पूरा हो जाए। वही खिलाड़ी। और जब तक भगवान को ढूंढ न पाएंगे तब तक ये खेल अधूरा ही रहेगा। हमने भगवान जब प्रार्थना करी, प्रभु हमें दुनिया घूमने जाना है, भगवान बोले चले जाओ पर मोह मत भूल जाइयो। प्रभु आपको न भूलेंगे। और जैसे हम और आप धरती पे आए तो भगवान को भूल गए। पूरी धरती पे हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। एक 9 दरवाजे का महल बनाए, वो बड़ा अच्छा नहीं। अच्छा, ये 9 दरवाजे का महल है, ये कौन सा महल है? ये बात कौन कौन जानता है? हाथ ठाड़े करियो। जय हो प्रभु। 9 दरवाजे का महल कोई और नहीं है, हमारा और आपका शरीर ही 9 दरवाजे का महल है। इस शरीर में 9 दरवाजे हैं, 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह, मलमूत्र त्यागने की इंद्रियां। ये शरीर घर है और इसमें 9 दरवाजे। हमें ये बड़ा अच्छा लग गया, तुरंत इस घर में घुस गए। और इस 9 दरवाजे के शरीर की एक मालकिन है। और वो मालकिन कहाँ रहती है? खोपड़ी में। और वो मालकिन का नाम क्या है? बुद्धि। अब जैसे ही हम इस घर में आए तो हमने पूछा, देवी तुम कौन? बोले हम बुद्धि हैं। इस घर में, इस शरीर में हमारे बिना पत्ता भी नहीं है। बुद्धि कहती है बैठे रहो तो बैठे रहते, बुद्धि कहती नाचो तो नाचने लग जाते हैं, बुद्धि कहती गाओ तो गाने लग जाते हैं। इस बुद्धि के प्रेम में हम तुम पागल हो गए। भगवान से कह के आए थे कि हम तुम्हें भूलेंगे नहीं, और जब बुद्धि के चक्कर में भगवान को भूल गए। बुद्धि कह रही है ये करो वो करो, वही कर रही है। और हम जब इस बुद्धि के प्रेम में पागल पड़े रहते हैं तो एक स्त्री आती है जिसका नाम है जरा। ये जरा कौन है? ये बात किस किस को बताए प्रभु जी? जय हो। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। बुढ़ापा आता है और बंधुओं बुढ़ापे से कोई भी विवाह करना
नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि हमें बुढ़ापा आवे। लेकिन आपको अपने जीवन की हर तिथि याद है, आपका जन्म कब हुआ पता है, आपका विवाह कब हुआ ये भी पता है, आपके विवाह की एनिवर्सरी कब है वो भी पता है, लेकिन आपको बुढ़ापे ने कब घेरा ये डेट किसी को नहीं पता। बुढ़ापे ने आकर के कब आक्रमण कर दिया ये तिथि किसी को नहीं पता होती है। और जैसे ही इस जरा ने, इस बुढ़ापे ने हम पर आक्रमण किया तो धीरे धीरे हमारे सैनिक शहीद होने लग गए। ये सैनिक कोई और नहीं है, शरीर के जो अंग हैं यही सैनिक है। बुढ़ापे से लड़ते 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 हमारे सैनिक शहीद होते। अच्छा, भगवान मृत्यु को भेजने से पहले जीवन में 4 घंटी बजाते हैं, 4 बार वार्निंग ऑप्शन देते हैं, समझाते हैं, भैया भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दो, अब वृद्धावस्था आने वाली है, कहावतों कब जय जय है जाए। इसलिए 4 वार्निंग पहली घंटी बजाते हैं, भगवान बुढ़ापा भेजते हैं। तो क्या करते हैं, हमारे जितने भी ये बाल है ना ये काले होते हैं, लेकिन भगवान इनको बुढ़ापे के सहित सफेद कर देते हैं। भगवान कहते हैं खूब तुम बढ़िया दुनिया में हेयर स्टाइल बार बार ऐसे हाथ करते थे कंगा बालन में, अब खूब हेयर स्टाइल बना ली। हाँ, कुछ लोग तो ज्यादातर अपनी जेब में कंगा लेके घूमते हैं महाराज, बोले खूब हेयर स्टाइल बना ली, अब ऐसा है, अब वृद्ध हो गए हो और बाल सफेद हो गए, अब भगवान का भजन करना प्रारंभ। लेकिन दुनिया के लोग हार नहीं मानते। अगर भगवान हमारे बालों को सफेद कर देते हैं तो हम बढ़िया चकाचक ऐसी दुकान में जाते, अंदर जाएंगे तो बाल सफेद है और बाहर निकलेंगे तो बाल बिल्कुल काले। भगवान की घंटी को ध्यान नहीं देते, वार्निंग को समझने का प्रयास नहीं करते। तुम कितने सफेद कर दो, हम रोज डाई कर लेंगे और रोज काले कराएंगे। भगवान कहते ये समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। फिर भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं। जितने भी ये हमारे दांत है ना, दांत भगवान बत्ती से बाहर आ जाती है। दुनिया में खूब रबड़ी रसगुल्ला का स्वाद लिया, रेस्टोरेंटों में जाकर के चकाचक बिल बनवाया। और दुनिया में लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां के वेटर को टिप में 1000-2000 रुपए कब दे देते हैं पता नहीं पड़ता है। और ये वही लोग हैं जो ठेल पे 5 रुपए के लिए लड़ते हैं। समझ में आ रही है बात? बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जाकर के हम तुम खाना खाते हैं तो वेटरों को 1000-2000 रुपए ज्यादा दे देते हैं। और अगर किसी गरीब आदमी की ठेल पे केला लेने जाए तो 5 रुपया के पीछे बाकी माथे बोते ही क्या बनेगा। तो भगवान कहते बढ़िया भैया तुमने रबड़ी रसगुल्ला का खूब चकाचक स्वाद लिया, अब तुम्हारे दांत नहीं है, मेरा भजन का स्वाद लो। लेकिन आदमी यहाँ भी हार नहीं मानता, दांत ही लगवा लेता है। तुम रोज दांत तोड़ लो, हम 32 ही लगवा ले, लग जाती है। भगवान कहते हैं भैया ये समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो फिर भगवान तीसरी घंटी बजाते हैं। और तीसरी घंटी क्या बजाते हैं, ये जो हमारे श्रवण रंध्र हैं ना, इनसे सुनाई देना बंद पड़ जाता है। भगवान कहते हैं दुनिया में तुमने सबको सुना, ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो सुनने लायक हो। हाँ, सुनने लायक मिला तो हरि नाम कीर्तन मिला, जिसे तुमने महत्व नहीं दिया। अब ऐसा है आपके श्रवण रंध्र कमजोर पड़ गए हैं, अब अंदर के कर्ण रंध्रों से, श्रवण रंध्रों से मुझे सुनने का प्रयास करो। लेकिन आदमी यहाँ भी व्यवस्था कर लेता है, लीड लगवा लेता है महाराज। लीड आती है उसे लगवा, चकाचक सुनाई देगा। भजन नहीं करेगा, बूढ़ा नहीं होगा। भगवान बूढ़े करने का कितना भी उपाय कर ले, वो आदमी चकाचक यहाँ लगाए उपाय करने में। उसके बाद भगवान चौथी घंटी बजाते हैं, नेत्रों में मोतियाबिंद कर देते हैं। पूरी दुनिया में घूमे, तुम्हें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया जो देखने लायक हो। ऐसा कुछ नहीं मिला, सबको देख लिया, सब स्वार्थ लाभ करें, सब बिलती। आपको जिससे जो चीज मिल रही है आप वो चीज देना बंद कर दो, सामने वाला उसी दिन से बदल जाएगा। समझ में आ रही है बात? आपसे जो चीज सामने वाले को मिल रही है आप उसे वो चीज देना बंद कर दो, सामने वाला उसी दिन से आपको भूलने लग जाएगा। पहले बड़ा बढ़िया था, आप तो
तो चौथी घंटी नेत्रों में मोती आवेंदी। भगवान कहते भैया पूरी दुनिया देख ली, कुछ देखने लायक ना मिला, अब जरा मुझे देखने का प्रयास करो। लेकिन यहाँ भी लोग क्या करते हैं, चश्मा लगवा लेते हैं, लेंस लगवा लेते हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं, व्यवस्थाएं पूरी है चकाचक। भगवान कहते हैं अब घंटी बहुत बजा ली, अब सीधा का सीधा घंटा बजाएंगे। अब बहुत समझा लिया, अब ये समझ नहीं रहा है तो चकाचक घंटा बजाएंगे। पता पड़ता है शाम को, रात को तो बड़े चकाचक बढ़िया सो रहे, चुपड़ के रोटी खाई, शाम को 10 बजे ऐसे सो गए कि अब जगने का नाम नहीं। गोविंदाय नमो नमः। इसलिए ये भगवान मृत्यु को भेजने से पहले समझाते रहते हैं कि जो निकल गया वो निकल गया, लेकिन जो बचाए उसे तो मत गवाओ। जो समय बचाए उसे तो अपने जीवन में अच्छे से लाओ, जो निकल गया वो निकल गया। लेकिन लोग यहाँ भी समझने का प्रयास नहीं करते हैं। इसी पुरंजन उपाख्यान की कथा से समझाने का प्रयास किया। बोलिए भागवत भगवान की, खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ये बार बार टून दे देते हैं एक भजन। उम्र तेरी धोखे में बीत गए, ना लयो राम को नाम। उम्र तेरी धोखे में बीत गए, ना लयो राम को नाम। उम्र तेरी धोखे में बीत गए, ना लयो राम को नाम। उम्र तेरी धोखे में बीत गई, ना लयो हरि को नाम। लोगों का स्वभाव कैसा हो जाता है, ध्यान देना। लोगों का स्वभाव कैसा हो जाता है, काली बिल्ली से डरते हैं लोग। ध्यान देना, काली बिल्ली से डरते हैं लोग। ये काली करतूत करने वाले, अपनी करतूतें काली हैं, अपने कर्म बेकार हैं, और काली बिल्ली से डरते फिर रहे हैं। हरि बालापने हंस खेल गवायो, बालापने हंस खेल गवायो। जवानी गई है बुढ़ापो आयो, बुढ़ापो आयो। यात्रिया से नेह लगायो, यात्रिया से नेह लगायो। वो नसल गए, नालयो राम को नाम। उमर तेरी धोखे में बीत गई, नालयो राम को नाम। और एक और बात, आज की कथा में हम वामन भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे, लेकिन कल का दिन हम सबके लिए बहुत बड़ा कीमती दिन। कल हम इस कथा पांडाल में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनावेंगे। कल सभी बड़ी तैयारियों के साथ पधारे, पीले पीले कपड़े पहन के चकाचक नए नए, और कल भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। इसलिए आज से ही मस्ती में आ जाओ कल के लिए। हरि बोल। Thank you.
सत्र तेरी कई खेल में, 16 सत्र तेरी कई खेल में, और 20 गई तेरे मध्य की जेल में, 20 गई तेरी मध्य की जेल में, 30-40 गई क्रिया के खेल में, 30-40 गई क्रिया के खेल में, ओ अब तेरी 55 बीत गए ना, लयो राम को नाम, उमरिया धूप में बीत गई ना, लयो हरि को नाम। अब तो जाग पड़ा क्यों सोवे, अब तो जाग पड़ा क्यों सोवे, अब क्यों जाग पड़ा क्यों सोवे, अब तो जाग पड़ा क्यों सोवे, सोने से तेरा कछु काम न होवे, तेरा कछु काम न होवे, कर्म लिखो को कहाँ तक होवे, लिखो तो कहाँ तक होवे, नारी नाट गए नालयो राम को नाम, उमर गई लोग में बीत गए नालयो राम को नाम, उमर तेरी ओर में बीत गई, नालयो तेरे हरि को नाम। जावे सफेदी आवे, सफेदी आवे, स्याही जावे सफेदी आवे, आवे सफेदी आवे, तन की खाल सुतर सब जावे, निकाल उतर सब जावे, सत्तर जैसा तेरो मुख है जावे, जैसा तेरा मुख है जावे, ओ तेरी जगमग नाच गए लयो राम को नाम, उमर तेरी ओर में बीत गई, नालयो राम को नाम। हरि बोल। राधा रमण लाल की जय हो। खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। तो यहाँ पर सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को पुरंजन उपाख्यान सुनाया।
संसार के लोगों के लिए केवल मात्र जो इस उपाख्यान से अर्थ व निचोड़ निकले तो वही है कि हरि का चिंतन करना चाहिए। जीवन में आना जाना किस प्रकार क्या वो सब बताया। बंधुओं में आप सबसे निवेदन करूं, हमें भगवान नाम संकीर्तन का जाप जरूर करना चाहिए। हमें भगवान के नाम का जाप जरूर करना चाहिए। सबसे अच्छी सेवा और सबसे अच्छी भक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया अगर कोई है तो वो मंत्र जाप, मम दृढ़ विश्वास, मंत्र का जाप होना चाहिए अपने जीवन में। और ऐसे मंत्र का जाप होना चाहिए जैसे हम चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी जप सके, ऐसे मंत्र का जाप। अच्छा, मंत्रों को जपने के भी नियम होते हैं। अगर किसी मंत्र में नमः, स्वाहा, तत्, सत आदि ऐसे शब्द लगाए जा रहे हैं तो वो मंत्र बैठ करके जाप करना चाहिए। और अब आपको हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेना है तो सबसे सरल साधन है भगवान को प्राप्त करने का महामंत्र का जाप। सबसे सरल साधन। आप वृंदावन में जाइएगा, हमारे में ऐसे ऐसे संत हैं जो एक दिन में एक लाख बार महामंत्र का जाप करते हैं। एक दिन में 1 लाख महामंत्र। सबसे अच्छा और सबसे सरल मंत्र है महामंत्र का जाप करिए। आप भगवान को भोग नहीं लगा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी महामंत्र का जाप करें। और अगर ये चीजें कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पा रहे तो आप केवल महामंत्र का जाप करें। हमारे वृंदावन में इस मंत्र का खूब चकाचक जाप होता है। इस महामंत्र की अगर आप रोज 16 माला जपें तो आपका 1 लाख मंत्र पूरा होगा। रोज 16 माला जप, 1 लाख मंत्र पूरा होगा। और ये जो मैं महामंत्र का नाम ले रहा हूं, ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये कोई हल्का फुल्का मंत्र नहीं है, वेद का मंत्र है, महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, ये आप सबको आता होगा। और ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, वेद का मंत्र है भैया। और वेद का मंत्र यदि जाप किया जाए तो जीवन में लाभ तो होना ही होना है। और इस महामंत्र की सबसे बड़ी खास खूबी यही है, जो लोग इस महामंत्र का जाप करते हैं उन्हें वृंदावन में जन्म मिलता है। इस मंत्र की खूबी यही है। हालांकि ये मंत्र वेद का है और वेद का मंत्र कभी भी चलते फिरते उठते बैठते नहीं जपना चाहिए। ये महामंत्र वेद में कैसे है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र वेद में राम से प्रारंभ हो रहा है। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मर्यादा कहती है कि आसन पे बैठ के ही करो। लेकिन वृंदावन के संतों ने विचार किया, भैया ये जो महामंत्र है ये पवित्र मंत्र है, इसका अगर जाप किया जाए तो लोगों को बड़ी भक्ति मिलेगी, लेकिन ये तो वेद का मंत्र है, इसे चलते फिरते जप नहीं सकते, तो क्या करें? ऐसा करो, इस वेद के मंत्र को उल्टा कर दो जिससे सब लोग जप सके, चलते फिरते भी जप सके। तो इसको उल्टा कर दिया। वेद में ये राम से प्रारंभ है, लेकिन इसे कृष्ण से प्रारंभ कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर आप पहले भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो आप ये मंत्र चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी जप सकते हैं। अगर पहले राम का नाम लेते तो आसन पर बैठ के जपना पड़ेगा। इसकी ये मर्यादा है। और ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। इस मंत्र के जाप से जीवन में अनेक विचित्र अनुभव आपको मिलने वाले हैं। और हाँ, इस मंत्र में ज्यादातर देखा जाए तो भगवान का नाम ही है। नमः, स्वाहा, तत्सत कुछ नहीं है, केवल भगवान का नाम है। कृष्ण कृष्ण राम राम। अब बीच में जो हरे हरे शब्द आ रहा है ये क्या है? बोले ये है राधा रानी। वेद में हरि शब्द को राधा रानी के लिए संबोधित किया गया।
इसलिए हरे, अब आपने जब हरे कृष्ण बोला तो पहले राधा रानी का नाम ले लिया और फिर कृष्ण बोला तो कृष्ण का नाम ले लिया। हमने पहले प्रार्थना करी, हे भगवती राधा रानी हमें कृष्ण से मिलाइए, कृष्ण की भक्ति दीजिए, इसलिए हमने पहले कहा हरे और फिर कृष्ण। इसलिए बंधुओं मैं आप सबसे निवेदन, मेरा यही निवेदन, आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। बहुत सरल मंत्र है, चलते फिरते कहीं भी करें। बाकी के मंत्रों के लिए आपको मर्यादा चाहिए, आसन चाहिए, तिलक चाहिए, चंदन चाहिए, न जाने क्या क्या चाहिए, लेकिन ये मंत्र चलते फिरते पे अपने गेहूं काटते जपो। हाँ, अपने गेहूं काटो और चकाचक मंत्र। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित अब मैं तुम्हें समुद्र के मंथन की कथा सुना। विलोक्य विघ्ने सविधम ततश्वरे दुरत्तमाननाय। एक बार सप्त ऋषि भगवान नारायण के पास गए और सप्त ऋषियों को नारायण भगवान ने एक सुंदर फूलों की माला दी है और सप्त ऋषियों ने उस फूलों की माला को दुर्वासा बाबा को दे दिया है और दुर्वासा बाबा ने उस फूलों की माला को इंद्र देवता को दे दिया और इंद्र देवता ने उस फूल की माला को अपने गले में से उतार के अपने ऐरावत हाथी की सूंड में डाल दिया। और ऐरावत हाथी मतवाला अलमस्त सूंड से माला उतारी, नीचे पृथ्वी पर डाली और पैरों से कुचल दिया। कभी भी संत की वाणी का, गुरु का, भगवान का और संत के प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। और ये संत का प्रसाद तो महाराज बड़े भाग्य से मिलता है। और भगवान के भक्त को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है बताएं आपको? भगवान के भक्त को सबसे ज्यादा खुशी जब होती है जब मंदिर के पुजारी गलती से डबल बार प्रसाद दे देते हैं। सबसे ज्यादा, हाँ, मंदिर के पूजा करने वाले पुजारी भरी भीड़ में गलती से आपको 2 बार प्रसाद दे दे, आप बड़े भगवान हम पे बहुत मेहर कर रहे हैं। ये भगवान के भक्त को इससे बहुत खुशी होती है। इसलिए संत के प्रसाद का अपमान न हो। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, इंद्र आपने मेरी माला का अपमान किया है, वो माला नारायण से आई थी, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें श्रीहीन होना पड़ेगा। देवता और राक्षस विराजमान है, दोनों में आपस में निर्णय हुआ, भैया हम समुद्र का मंथन करेंगे और समुद्र मंथन में जो कुछ भी निकलेगा आपस में आधा 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 बांट। मंथन कैसे करें? मंद्रांचल पर्वत आया, वासुकी नाग लेकर के आए और मंद्रांचल पर्वत जैसे ही समुद्र में डाला तो वो पर्वत बार बार नीचे डूब रहा था समुद्र में। सबने प्रार्थना करी हरि से और यहाँ पर भगवान एक अवतार लेकर के आए, कच्छप अवतार। भगवान कच्छप कछुआ बन के आए, मंद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखवाया और अब मंथन प्रारंभ हुआ। अच्छा, देवताओं को पता है यदि मंथन होगा तो मंथन में सबसे पहले जहर निकलेगा और जहर सबसे पहले सर्प के मुख में से निकलेगा। इसलिए देवता विचार कर रहे हैं अगर ये राक्षस मुख की ओर लग जाए तो आनंद आ जाए, लेकिन राक्षस उल्टे हैं, जो काम हम करेंगे वो उसी को करते हैं। इसलिए देवता दौड़े दौड़े गए, जाके मुख की तरफ लग गए आगे। भैया हम देवता है, हम बड़े, हम आगे लगेंगे। राक्षस बोले अच्छा आप आगे क्यों लगेंगे भैया, हम भी बड़े हैं, हम आगे लगेंगे। देवता मनी मन में सोचने लगे हम यही तो चाह रहे हैं कि आप आगे लगे, क्योंकि जहर निकलेगा सबसे पहले, तो लगो आगे। अब राक्षस आगे लग गए और देवता पूंछ की तरफ लग गए। अब मंथन का प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन जैसे ही किया गया सर्वप्रथम उसमें से विष निकला है। देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावन त्राहिन शरणापन्न त्रैलोक्य दहना विशद। सबने प्रार्थना करी हे महादेव आइए आकर के ये विष पान कीजिए। नाम प्रभाव जान शिवनी को
नाम प्रभाव जान शिव ही को। कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट फल दीन अमी को। महादेव ने नाम के प्रभाव से कालकूट विष को पिया। अब की बार समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। 14 रत्न निकले हैं। उच्च श्रवा घोड़ा निकला है, ऐरावत हाथी निकला है, कामधेनु गैया निकली है, कौस्तुक मणि निकली है और मदिरा निकली है। और उसी समुद्र मंथन में धनवंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। बोलिए धनवंतरी भगवान की। ये भगवान का अवतार है, धनवंतरी अवतार। जैसे ही भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, राक्षस दौड़े दौड़े गए, जाकर के अमृत छीन लिया और राक्षस अमृत के घड़े को लेके भाग गए देवता भगवान के पास। प्रभु रक्षा करो, मेहनत सबने बराबर करी और अमृत को ये लेकर के चले गए। तो भगवान ने यहाँ बड़ा सुंदर रूप बनाया, बड़ा सुंदर अवतार लेके आए। और ये अवतार कौन सा था, ये किस किस को पता है? मोहिनी अवतार। भगवान नारी बन के आए। वृंदावन में कहावत है, नंद के लाल जो होते लली, गले कट जाते लाखों के तुम्हें पाने को। विचार करो, अगर यही काले कलूटे कन्हैया लली होते तो संसार की क्या हालत होती। हाँ? अब ये ऐसे काले कलूटे हैं, उनके लिए हम सब पूरी दुनिया पागल है। अगर यही लली होती तो न जाने क्या होता। भगवान मोहिनी अवतार लेकर के आए और देवताओं से कहा कि चिंता मत करो, प्रयास करती हूं मैं। और राक्षसों के पास जाकर के वार्तालाप किया। राक्षसों ने कहा देवी ऐसा करो, जा अमृत राक्षसन में और देवतन में आधो आधो बांट दो। ठीक है भैया, ऐसा ही है। देवताओं एक लाइन तुम लगा लो, राक्षस एक लाइन तुम लगा लो। और सबसे पहले मैं अमृत देवताओं को पिलाऊंगी। राक्षस बोले उनको क्यों पिलाओगी? मोहिनी भगवान बोले देखो, ये जो अमृत है ना, इसका जो घड़ा है ना वो थोड़ा भारी है, इसलिए जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तो घड़े में नीचे जम गया है, और जो पतला पतला अमृत है वो ऊपर ऊपर है, इसलिए पतला पतला अमृत देवताओं के लिए और गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम्हारे। राक्षस बोले अरे देवी आप तो बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट हमारा ध्यान रख रही हो। भैया देवताओं पहले तुम पी लो, हम तो बाद में पियेंगे, चकाचक बाद में पियो तुम। और देवता अमृत पीने के लिए बैठ गए। राक्षस हाँ पियो पियो। अभी राक्षसों में एक राहु नाम का राक्षस है। संकोच हुआ, सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। मैं निवेदन करूं, अगर कोई राक्षस प्रवृत्ति का आदमी और समाज में देवताओं की लाइन में बैठ जाएगा तो उसे भी अमृत मिल जाएगा। भले कितना भी गिरा हुआ आदमी हो, कितना भी पापी आदमी हो, लेकिन जब सज्जन लोगों के बीच में बैठ जाएगा तो अमृत जरूर मिलेगा। और जैसे ही मोहिनी भगवान ने अमृत दिया, राहु ने अमृत पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा चिल्लाए अरे देवी कहा कर दो, राक्षस को अमृत पिला दिया। तुरंत भगवान ने अपना मोहिनी रूप त्याग दिया और चक्र को लेकर के आदेश दिया। चक्र ने जाकर के राहु के सिर को धड़ से अलग 1 से 2 हो गए, राहु और केतु। और वही राहु केतु की वजह से आज भी सूर्य चंद्रमा पर ग्रहण पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने बताया है भगवान को। लेकिन यहाँ पर राक्षसों ने अमृत नहीं पिया है, देवताओं ने पी लिया है। देवताओं ने राक्षसों को भगा दिया। राक्षस दौड़े दौड़े अपने राजा बलि के पास गए। यज्ञेश यज्ञ परमं पुरुषाय चार्थे तीर्थपाद श्रवण मंगलम चा। और राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई करी, और जैसे ही स्वर्ग पर चढ़ाई करी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। देवता दौड़े दौड़े अपनी मैया अदिति के पास गए हैं और मैया ने एक व्रत किया है, पयो व्रत, जिस व्रत के प्रभाव से मैया के यहाँ स्वयं वामन भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। अब आज की कथा को समय के अनुसार यहीं विराम देवें। कल ठीक 12 बजे पधारिए। कल हम राम कथा का रस स्वादन करें।
मैं निवेदन करूं, राम कथा तो 6 महीना में पूरी नहीं हो पाएगी, ऐसी राम कथा है। 9 दिन में पूरी नहीं हो पाती, ऐसी राम कथा है। लेकिन कल हम राम कथा में कुछ ऐसा जानने का प्रयास करेंगे खिलन बिहारी की कृपा से, जो विचित्र होगा, अलग होगा। देखो, साधारण रूप से राम कथा सबने सुनी है, लेकिन जो राम कथा का रहस्य है, हम कुछ ऐसे प्रसंगों को आपको श्रवण कराएं। जैसे चूड़ामणि है सीता जी की, वो कहां से आई, मुद्रिका है वो, ऐसी कुछ कथाएं हम आपको निवेदन करेंगे। हनुमान जी के 5 मुख कहां हुए, कल इन कथाओं पर, राम कथा पे चर्चा करेंगे। आज वामन भगवान के दर्शन, और कल किसकी झांकी का दर्शन करेंगे मैया? हाँ बोलो तो सही, कल किसकी झांकी का दर्शन करेंगे? हाँ, भगवान कृष्ण का। इसलिए एक ऐसा जय घोष करोगे साक्षात बिहारी जी को पता पड़े कि अपने जनवेदपुरा में कथा हो रही है। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। समय ऐसा है प्रभु जी की एक तो अपना गांव छोटा है, दूसरा इस समय लोगों के गेहूं आदि कट रहे हैं, तो इसलिए लोगों को ज्यादा समय के लिए नहीं आ पाते। लेकिन आइए वामन भगवान का दर्शन करें, कथा को विराम। कल सभी तैयारी के साथ पधारियों, बढ़िया हो मेरे सिर पर रख दो भगवान, जय हो। अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम धन और दौलत क्या मांगे। ओ श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात। देना अरे देना और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जो भी पूजन करना चाहते पावन भगवान का, जो भी पूजन करना चाहते पूजन कर लें, हो जाएगी। हरि श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। हम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। ओ एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, कर देगाई बरसात। देना अरे देना और देना तो दे दिए गरीबों का साथ।
सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ओ सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख किरण बिहारी, आए हो मुलाकात देना, अरे देना और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म। अब आरती का समय हो गया है, आप अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं और आरती का आनंद लें। भागवत भगवान और सभी भक्तों को सूचित किया जा रहा है, ये जो कथा चल रही है वो YouTube चैनल पर पंडित संतोष कृष्ण जी महाराज के नाम से लिंक है, उस पर जाकर के आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और कथा को आप श्रवण कर सकते हैं। आगामी समय में भी महाराज जी की जो पूर्व में होने वाली कथाएं हैं वो भी लाइव चलेंगे इस चैनल पर। आप इस चैनल के माध्यम से सभी कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और आप सभी आरती का आनंद लेवें। कथा को लाइव सुनना चाहें तो यूट्यूब चैनल पर सुने, और आगे की जो कथाएं होंगी वो भी लाइव चलेंगी, और जो अब तक हो चुकी है वो कथा लाइव सुन सकते हैं यूट्यूब महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करो या ना करो पर कथा सुन लेना। हरिओम। चैनल है पंडित संतोष कृष्ण जी महाराज से, सब्सक्राइब करो या ना करो पर कथा सुन सकते हो आप। मन में बसा कर तेरे मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है भगवन तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। जिंदगी दवा की है भीख मांगते, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो।
जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, हो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हे हरि वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरे गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो है गिरधर तेरे आरती, उतारो है गिरधर तेरे आरती, उतारो है गिरधर तेरे आरती, उतारो है गिरधर तेरे आरती। कर्पूरी गौरव करुणावतारम, संसार सारम जगेन्द्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव।